बीबी का ससुराल। नीति की शादी को 1 साल हो चुका है और आज वो पहले बार बिना किसी बात पर अपनी सास से लड़ जाती है। बहुत सहन कर लिया मैंने। अब मैं नई बहू नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर देते रहेंगे और मैं उन्हें पूरा करती रहूंगी। और मैं अकेली ही क्यों घर काम करूँ? आपकी बेटी भी तो है, वो भी तो कर सकती है। अरे बहू, तुझे हुआ क्या है? आज सुबह से तो अपने कमरे में थी। तेरे ससुर जी अभी अभी आए हैं, उनके लिए तो बस 2 रोटी ही सेकनी है। हाँ तो बोलो ना अपनी बेटी ममता से, वो भी तो बनाए अपने पिता के लिए। रोटी में ही क्यों बनाऊं? इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। इसके बाद नीति मुंह बनाकर चली जाती है, जिसके बाद जानकी अपने पति के लिए खुद रोटियां बनाती है। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है, पर नीति अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। और रात में जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो नीति के ससुर पवन नीति से कहते हैं, नीति बहू, दाल में नमक थोड़ा कम है, जरा रसोई घर से नमक तो लाओ। हूँ, अभी लाती हूँ। भाभी, रसोई में जा रही हो तो एक प्याज भी काट लेना और नींबू भी ले आना। आज बहुत गर्मी है और ठंडा पानी भी। एक बार में इतना सब कुछ नहीं ला। शक्ति में ठंडा पानी, प्याज मिर्ची सब कुछ चाहिए। अरे तोड़ा, उठकर मेरे साथ किचन में चलो तुम्हारी तरह। मैं भी खाना खा रही हूँ, पर मैं भी बार बार खाने से उठकर किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आ रही हूँ ना। अरे भाभी, आप इतनी छोटी बात पर नाराज क्यों हो रही है? जबकि आज तो खाना भी मैंने और माँ ने बनाया, और वैसे भी आप रसोई में जा रही हैं, इसलिए मैंने आपको लाने के लिए बोला था। और आप यह सब चीज एक साथ ट्रे में रखकर भी तो ला सकती हैं। अच्छा, एक दिन खाना बनाकर मुझ पे एहसान किया क्या? और हर रोज जब मैं खाना बनाती थी तब कुछ नहीं, और मुझे ऑर्डर देने से अच्छा है खुद को जो चीज खानी है उठ कर ले आओ। अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जो खुद लेकर आओ। अरे ममता बेटा, तू क्यों भाभी से मुंह लगती है? भाभी तुझसे बड़ी है ना, और वो थक जाती है। वैसे भी घर की सारी जिम्मेदारी बहू के ऊपर है। जाकर थोड़ा सा काम खुद कर ले। मम्मी, आप हमेशा भाभी की साइड लेती हो। आप ही ने भाभी को सर पर चढ़ा रखा है शुरू से, तभी भाभी आज लड़ाकू हो गई है। भाभी लड़ाई करने का एक मौका नहीं छोड़ती। इतना बोलकर ममता किचन में अपना सामान लेने के लिए चली जाती है, पर नीति को ममता की यह बात बर्दाश्त नहीं होती और एक बार फिर से घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। देख रही है माँ जी, अब की बेटी की जुबान। मैं सर पर चढ़ी हूँ, और अगर मैं सर पर चढ़ी हूँ तो इसे क्या कहेंगे? इसकी उम्र होगी, ये शादी कर दो। सिर्फ कुख्तना। माँ जी जब खुद घर संभालेगी ना तब पता चलेगा। माँ बाप की लाड़ ने बिल्कुल बिगाड़ के रखा है इस लड़की को। लड़की को इतना बोलकर नीति भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब घर में आए दिन क्लेश देकर जानकी दुविधा में पड़ जाती है और एक दिन ममता को समझते हुए कहती है, ममता बेटा, नीति तेरी भाभी है, वो तुझसे रिश्ते और उम्र में बड़ी है ना, इसलिए तुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर वह तुझे कुछ कहती है तो उसके बातों को अनसुना कर दे। हमेशा घर में लड़ाई अच्छा नहीं होता बेटा। मम्मी, भाभी की इज्जत करती हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कहती, पर भाभी हमेशा मुझे ही आपसे लड़ती है। अगर भाभी को कोई नहीं मिलता तो वह अपना सारा गुस्सा भैया पर ही निकाल देती है। अगर हम कब तक कंप्रोमाइज करते रहेंगे? अरे ममता बेटा, मैंने तुझसे कहा ना कि ऐसा नहीं कहते। अगर तेरी भाभी ने सुन लिया तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। तू समझ रही है ना मैं क्या कर रही हूँ? अब वो लड़ाकू है तो क्या कर सकते हैं, पर हम तो समझदार हैं ना। जानकी ममता को काफी समझाती है। ममता भी अपनी माँ की बात समझ जाती है, पर नीति की हरकत ही ऐसी होती है कि आए दिन घर में छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ाई होती है। ऐसे ही एक दिन ममता अपनी माँ के साथ शॉपिंग करके आती है। यह देखकर नीति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी नंद और सास से इस बात के लिए लड़ने लगती है। रोज शॉपिंग होती है। इस घर में मेरा पति कामता है, पर मुझे कुछ नहीं मिलता है। आप सब शॉपिंग करेंगे ही ना? आखिर बेटा जो कमा कर दे रहा है, अपने पैसे होते तब तो ढीना इतने खर्चे करते। अरे बहू, अगले महीने तेरे चाचा के बेटी की शादी है ना, बस उसी के लिए शॉपिंग करने गए थे। तुझे भी तो बोला था, पर तू ही नहीं गई। पर देख, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर के आई हूँ।
पर नीति को साड़ी पसंद नहीं आती और वह अपनी सास की साड़ी देखकर कहती है, अपने लिए बुढ़ापे में इतने महंगी साड़ी और मेरे लिए ऐसी घटिया साड़ी, जबकि यह कपड़े मेरे पति के पैसे से आए हैं। फिर भी मेरे लिए ऐसी सस्ती साड़ी और खुद के लिए महंगी वाली। आखिर ऐसा फर्क क्यों माँ जी? अगर मेरी जगह ममता होती तो क्या आप ऐसी साड़ी लेकर आती? बहू, अगर तुझे अपनी साड़ी पसंद नहीं है तो फिर मेरी साड़ी ले ले। वैसे सच कहूँ, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से महंगी है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई साड़ी। आप अपनी साड़ी अपने पास रखो। रात में जब अनमोल जी आएंगे, मैं उनके साथ खुद शॉपिंग करने के लिए चली जाऊंगी। हमेशा अपने ससुराल वालों से लड़ती रहती, उनसे नाराज रहती। रात को जब अनमोल घर आता है तो नीति उससे शॉपिंग करने के लिए कहती है, क्योंकि अनमोल थका होता है, इसलिए वह नीति के साथ बाहर जाने से माना कर देता है। नीति यार, फिर कभी चलेगी वैसे भी शादी? अगले महीना है ना, अभी बहुत टाइम है। मैं तुम्हें फिर कभी शॉपिंग करा दूंगा। आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता और जब आपकी बहन माँ बाप बोलते हैं तब बहुत टाइम रहता है उनको देने के लिए, और पैसे भी बहुत रहते हैं उनको देने के लिए। पर जब मैं पैसे मांगू तब जेब खाली। ये मुझसे बात मत करना जब तक शॉपिंग ना कर दो। नीति अनमोल से भी नाराज हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार नीति जबरदस्ती अनमोल के साथ शॉपिंग करने जाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और पूरा परिवार तैयार होकर शादी के लिए निकलता है। पर नीति अनमोल के साथ अकेले में शादी में जाना चाहती थी, पर अनमोल अपनी गाड़ी में अपनी पूरी फैमिली के साथ जाता है। इस बात पर एक बार फिर नीति अनमोल से लड़ाई कर लेती है और पूरी पार्टी में अपने ससुराल वालों से नाराज अपनी माँ के साथ बैठी रहती है। क्या हुआ नीति बेटा? कुछ दोनों से तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म रहने लगा है। आज भी देख रही हूँ पार्टी में तू अपने ससुराल वालों से अलग बैठी है। कुछ बात हुई है क्या बेटा? होना क्या है माँ, कभी भी एक बहू ना बेटी नहीं बन सकती। मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। मैंने अनमोल जी से कहा, मेरे साथ अकेले चलो माँ, पिताजी और ममता साथ में आ जाएगी। पर नहीं, इनके लिए तो इनकी फैमिली ये सब कुछ ऐसी ही मेरी सास शॉपिंग करके ए गई और मेरे लिए घटिया साड़ी लेकर आई। मैंने अनमोल जैसी कहा कि मुझे भी शॉपिंग करवाने के लिए ले चलो, तो उनके पास टाइम नहीं बचा। ये कर दिया है माँ मुझे ससुराल वालों ने। वो मुझे घर की बहू नहीं नौकरानी समझते हैं। अरे अरे नीति बेटा, इतनी छोटी छोटी बात पर कौन लड़ता है? ऐसे लड़ने से घर के रिश्ते ही बिगड़ते हैं। तेरी शादी को अभी समय कितना हुआ है और तेरे ससुराल वाले गलत नहीं है। गलत तू है बेटा। कभी खुद को उनकी जगह रखकर देखना। कल को तेरी औलाद होगी और तेरी औलाद तुझे नहीं देखेगी तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी भी तो भाभी है। सोच, अगर तेरी भाभी हमारे साथ ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? ससुराल वाले भी बहू को बेटी तब मानते हैं जब बहू ससुराल मायका समझे। नीति के माँ सारी इन हरकतों को देखकर समझाती है और अब नीति को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है।